ये कहानी वास्तविक घटना पर आधारित है। कहानी में कुदरत के नियम हर जगह काम करते हैं, लेकिन उनके वैज्ञानिक नाम कहीं नहीं लिखे गए हैं। ये कहानी उस पुल की है जिसे दुनिया टकोमा नैरोज ब्रिज के नाम से जानती है। लेकिन उस दिन जब ये सब हुआ, लोगों के लिए वो बस एक नया, सुंदर और भरोसेमंद रास्ता था। 1930 के दशक के आखिरी साल, नदी के दोनों किनारों पर बसे शहरों के लोग बरसों से एक ही बात कहते आ रहे थे, काश यहां एक पुल होता। इंजीनियर आए, नक्शे बने। सोच ये थी कि पुल पतला, हल्का और कम खर्चीला हो ताकि जल्दी बन सके। लोगों को बताया गया, ये पुल मजबूत है, बस दिखने में हल्का लगता है। दिन रात काम हुआ, लोहे के तार तने, सड़क की पट्टियां जमी, और फिर वो दिन आया जब पुल खोल दिया गया। लोग ताली बजा रहे थे, अखबारों में तस्वीरें छपी, कारें पहली बार नदी के ऊपर से गुजरी। सब खुश थे। कुछ ही दिनों में लोगों ने एक बात नोटिस की, जब हवा चलती तो पुल हल्का सा ऊपर नीचे होने लगता। पहले तो लोग हंसते थे, अरे इतना लंबा पुल है, हिलेगा ही। कुछ लोग मजाक में कहते, पुल सांस ले रहा है। बच्चे जानबूझकर बीच पुल में खड़े होकर उछलते और पुल उनके साथ साथ हिलता। किसी को डर नहीं लगा, क्योंकि पुल अब भी खड़ा था। समय बीतता गया, हवा रोज आती और पुल रोज हिलता। लेकिन अब फर्क ये था कि हिलना धीरे धीरे बढ़ रहा था। हवा जब पुल से टकराती तो पुल थोड़ा झुकता, फिर वापस आने की कोशिश करता, पर वापस आते आते अगली हवा आ जाती। अब पुल सिर्फ हिल नहीं रहा था, वो लहरों जैसा मुड़ने लगा था, मानो कोई लंबा रिबन हवा में नाच रहा हो। कुछ लोग डरने लगे, उन्होंने शिकायत की। अधिकारियों ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, पुल पूरी तरह सुरक्षित है। 7 नवंबर 1940, आसमान साफ था, लेकिन हवा तेज थी। पुल के पास रहने वाले लोग कहते हैं, हवा उस दिन अलग लग रही थी, जैसे वो रुक रुक कर नहीं, लगातार जोर से बह रही हो। सुबह एक आदमी अपनी कार लेकर पुल पर चढ़ा। कार में उसका कुत्ता भी था। कुछ दूर जाते ही उसे महसूस हुआ, सड़क सीधी नहीं है। उसने ब्रेक लगाया, कार रुक गई, लेकिन पुल नहीं रुका। अब पुल ऊपर नीचे नहीं, बल्कि दाएं बाएं मुड़ रहा था। एक तरफ सड़क ऊपर उठती तो दूसरी तरफ नीचे गिरती। बीच पुल में खड़े लोग संतुलन खोने लगे। लोहे के तार खिंच रहे थे, कुछ से अजीब आवाजें आने लगी, चर चर। हवा हर बार पुल की हरकत को और तेज बना रही थी। अब ऐसा नहीं था कि हवा पुल को हिला रही थी, अब ऐसा हो रहा था कि पुल की हरकत हवा को और ज्यादा उग्र बना रही थी। उस आदमी ने कार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता, पुल की एक लहर उसे पीछे फेंक देती। वो जमीन पर गिर पड़ा, किसी तरह रेंगते हुए किनारे की ओर बढ़ा। उसका कुत्ता कार में ही रह गया। वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन हर बार पुल उसे पीछे धकेलता रहा। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए उसे पीछे हटना पड़ा। अब पुल की हरकत काबू से बाहर हो चुकी थी। एक जोरदार आवाज आई, धातु टूटने की, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सड़क का एक हिस्सा हवा में उछला और सीधे नीचे नदी में गिर गया। लोग दूर से देख रहे थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही मिनटों में पूरा पुल टुकड़ों में बिखर गया। जो कल तक इंसानी समझदारी की जीत था, आज कुदरत के सामने झुक चुका था। नदी में गिरते लोहे की आवाज दूर दूर तक गूंजी, और फिर सब शांत हो गया। हवा अब भी बह रही थी, लेकिन पुल नहीं था। बाद में विशेषज्ञ आए, उन्होंने सब कुछ देखा, समझा। उन्हें एहसास हुआ कि पुल बहुत हल्का था, हवा का बहाव खास तरह का था। पुल की बनावट ऐसी थी कि हर नई हवा पुरानी हरकत को मिटाने के बजाय बढ़ा देती थी। ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं था, ये कई छोटी छोटी बातों का जोड़ था। ये कहानी बताती है, जो चीज शांत दिखती है वो हर हाल में सुरक्षित नहीं होती। कुदरत को नजरअंदाज करना बहुत महंगा पड़ सकता है। इंसान जितना भी आगे बढ़ जाए,
उसे सुनना और समझना आना चाहिए, क्योंकि हवा दिखती नहीं, लेकिन वो लोहे को भी झुका सकती है।